सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, इस पर मजीद बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट ले लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर है जिस पर हमारी बॉडी जो है रोटेट कर रही है। फर्स्ट ले लेते हैं कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में रोटेट करती है और उसकी स्पीड में वक्त के लिहाज से कमी या इजाफा हो तो हम कहते हैं कि जो गाड़ी है इसकी वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से जो इजाफा या कमी है उसे तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर ये मेरी कार है, अगर मैं इस पर ब्रेक लगाऊं तो इसकी स्पीड जो है वेलोसिटी वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है और जैसे ही एक्सेलरेटर दबाऊं तो कुछ ही देर बाद ये तेजी से मूव करना शुरू कर देती है। तो हम कहते हैं कि जिस कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो वक्त के लिहाज से तब्दील हो रही है। लेकिन अगर यही बात मैं सर्कुलर मोशन के लिए करूं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करे तो क्या उसमें भी यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? ये बात तो हम सबको मालूम है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेशन शो करे तो उसे सम फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है रोटेशन शो करनी पड़ती है। और ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर रोटेट करे तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है v, जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल रहती है। लेकिन और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहती है। अगर हम लोग इस तरीके से मूवमेंट शो कर रहे हैं तो हमारा जो ओमेगा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। लेकिन मसला ये है कि हमें ये मालूम करना है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन शो करे और तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आए तो क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट कर लीजिए कि ये हमारी कुछ कार्स हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ पे रोटेशन शो कर रही हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसकी कुछ कम है, ये इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लें कि इस पॉइंट पर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये कार रोटेशन शो कर रही है। फर्स्ट कर लेते हैं कि इस दायरवी रास्ते पर जब ये पॉइंट इस पॉइंट पर थी हमारी कार तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी 4 रेड पर सेकंड कह लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि इतनी वेलोसिटी होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी और कुछ वक्त टाइम t गुजरने के बाद, इस टाइम को फर्स्ट कर लेते हैं कि कुछ 2 सेकंड गुजरने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पर आकर तकरीबन इस पॉइंट पर पहुंचकर ये हमारे पास कुछ 10 रेड पर सेकंड हो जाती है। यानी कि वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है और ये तब्दीली वक्त के लिहाज से हो रही है। ये कार भी तो एक सर्कुलर मोशन ही शो कर रही है ना, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ही रोटेट कर रही है। तो इसमें जो अब चेंज हुआ है इसकी वेलोसिटी में, इसे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते क्योंकि एक स्ट्रेट पाथ पे नहीं हो रहा बल्कि एक सर्कुलर मोशन की सूरत में ये जो है एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है। तो जब एक सर्कुलर मोशन में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी तब्दील हो जिसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं तो वक्त के लिहाज से उस वेलोसिटी में तब्दीली को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल है जिसके दौरान हमारी ये कार इस पॉइंट से रोटेट करती हुई इस पॉइंट पर आती है और इसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी तब्दील हो रही है। हो सकता है यहाँ पर ये स्लो आहिस्ता आहिस्ता मूव करी और एकदम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। हो सकता है ये चाहती हो कि इस कार से जल्दी आगे चली जाए और ये मजीद तेजी से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करे। तो वेलोसिटी में जो इंक्रीज होता है इन सर्कुलर पाथ उसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं उस टाइम इंटरवल के दौरान। अगर इसे कुछ और मजीद एग्जांपल से वाज़ह किया जाए तो इसे इस तरह से बयान किया जा सकता है कि डेली लाइफ से इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल देकर इसे क्लियर किया जाए। हमारी डेली लाइफ में इसकी बेशुमार मिसालें जिससे एंगुलर एक्सेलरेशन को वाज़ह किया जा सकता है। जैसे कि हमारी छत से लगे हुए पंखे हैं वो भी ना सर्कुलर मोशन रोटेशन शो करते हैं। कभी इनकी स्पीड इन फैन के विंग्स की तेज हो जाती है, कभी स्लो डाउन हो जाती है, तो इसे भी हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के एग्जांपल में ले सकते हैं। इसी तरह जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उनके फैन के, ये भी तो जब एरोप्लेन उड़ने लगता है तो इतनी तेजी से मूव करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ जैसे ही वो लैंड करता है तो इनके इन विंग्स की जो स्पीड है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो इनकी जो स्पीड इंक्रीज होती है और जो कमी होती है उसमें वो भी तो वक्त की किसी न किसी इंटरवल में हुई होती है। तो इसे भी हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की कैटेगरी में ले सकते हैं। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है जैसे कि ये एक पोर्टर व्हील है। ये हमारी डेली लाइफ की एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है।
ये पॉटरी व्हील है जिसपे हम लोग अक्सर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इसकी भी एक अपनी स्पीड होती है, ये भी ना सर्कुलर मोशन रोटेशन शो करती है। कभी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, कभी डिक्रीज करती है। तो इसे भी हम लोग जो है एंगुलर एक्सेलरेशन की कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक फिनोमिना है जिसे हम लोग डेली लाइफ में एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के फ्लाई व्हील्स, पुली वगैरह की एग्जांपल को भी हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की मिसाल में ले सकते हैं। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं अर्थ की एग्जांपल से वाजा करूं तो ये मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छे तरीके से वाजा किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ के अराउंड हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा स्पेसशिप, सैटेलाइट वगैरह मूवमेंट शो करते रहते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि एक सैटेलाइट जो है हमारी अर्थ के अराउंड रोटेशन शो कर रही है। ये वो ऑर्बिट है जिसमें हमारी अर्थ के अराउंड कोई ना कोई सैटेलाइट जो है वो मूवमेंट शो कर रही है। और फर्स्ट कर लेते हैं कि ये वो सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में मूव कर रही है। फर्स्ट कर लें कि ये इसी तरह से कोई इसे थोड़ा सा सही बना लेते हैं। इस तरह से फर्स्ट कर लीजिए कि कोई एक सैटेलाइट है, कोई स्पेसशिप वगैरह जो कि हमारी अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर है, जो मूवमेंट शो कर रहा है। और इसकी कोई ना कोई अपनी वेलोसिटी होगी जिसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है उसे हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी कहना चाहिए। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये स्लो डाउन किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फर्स्ट कर लेते हैं जी कि ये पाई रेडियन पर 4 सेकेंड कर रहा है कि ये पाई रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जिसके थ्रू ये इस ऑर्बिट को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन किसी वजह से, कोई नेचुरल फिनोमिना की वजह से इसकी वेलोसिटी में जो है वो थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। हो सकता है ये वेलोसिटी इस पॉइंट ए पर आकर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। तो ये किसी ना किसी टाइम इंटरवल में ये प्रोसेस हुआ होगा। हो सकता है ये प्रोसेस दिनों में हुआ हो, महीनों में या घंटों में। इस स्पेसशिप को यहाँ से यहाँ आने में कोई ना इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई होगी, इसको कुछ ना कुछ वक्त भी लगा होगा। तो ये वेलोसिटी में जो तब्दीली आई होगी, फर्स्ट कर लेते कि यहाँ पर पहुंच के कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये तकरीबन 2 पाई रेडियन समथिंग, ये फर्स्ट कर लेते हैं कि 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाती है। 2 पाई रेडियन कर लें, कुछ भी कर लें, 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो गई है। तब इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो तब्दीली हुई है और ये वक्त के इंटरवल में हुई है, टाइम इंटरवल में हुई है। तो इसे हम लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन कहना चाहिए। इसी तरह हमारी अर्थ भी एंगुलर एक्सेलरेशन शो करती है। हो सकता है कि हमारी अर्थ कभी सन के अराउंड तेजी से रोटेट कर जाए, कभी स्लो डाउन मूव कर जाए, लेकिन अर्थ अपना एक ऑर्बिट 365 डेज में ही कवर करती है। होता यह है कि कभी इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकती है, कभी थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है। तो हमारी अर्थ भी एंगुलर एक्सेलरेशन का फिनोमिना शो करती है। इसी तरह मून भी है, मुख्तलिफ प्लैनेट्स भी है, गैलेक्सीज वगैरह भी है, सैटेलाइट है, स्पेसशिप। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एंगुलर एक्सेलरेशन शो करती हैं। मुख्तलिफ किस्म के बाइक्स हैं जिनके व्हील्स हैं, वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन शो करते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के रोलिंग ऑब्जेक्ट्स और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो इन सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करते हैं वो एंगुलर एक्सेलरेशन शो कर सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ किस्म के बच्चों के खेलने वाले झूले हैं, मेरी गो राउंड, ये भी किसी टाइम फास्ट स्पीड से मूव करते हैं, कभी स्लो डाउन हो जाते हैं, तो भी ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फिनोमिना शो करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की बाइक्स हैं, रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, पुली वगैरह हैं, ये सब के सब एंगुलर एक्सेलरेशन की एग्जाम्पल में आते हैं। अब अगर मुझे एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो तो बहुत आसानी से मैं बता सकती हूँ। बस चलिए कि ये वो हमारा सर्कुलर पाथ है जिसपे हमारी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। तो हमारी जो बॉडी है वो सम फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही रोटेट करती है। और हमें यह भी मालूम है कि हमारी लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल ही रहती है और हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहती है। हमारी अगर लीनियर वेलोसिटी है इसे इस तरह से ये टेंजेंट टू द सर्कल होती है और हमारी जो, इसे थोड़ा सा यहाँ से सही बना लेना चाहिए, इस तरह से ये हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और हमारी एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता ही है कि वो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो ओमेगा जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर मुझे लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो तो वो मैं आसानी से बता सकती हूँ। हम ये तो जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन से हम लोगों ने ये बताया था कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं,
वो हमेशा हमारे रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उस टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दूं जिसमें ये चेंजिंग हो रही है, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप बनती है। ले लीजिए जी, हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं उस टाइम इंटरवल डेल्टा टी के दौरान जिसके दौरान ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमें मालूम है कि v डिवाइडेड बाय लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ये लीनियर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। r हमारा कांस्टेंट है और ओमेगा को मैं डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिख सकती हूँ। और डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इसे डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे इस तरह से भी जाहिर किया जा सकता है, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी या डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय उस टाइम इंटरवल के दौरान जिसमें ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ है, इसे हम लोग अल्फा कह देते हैं। तो हमारा कुछ रिलेशनशिप इस तरह का बन गया कि v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, r एज इट इज ही रहा, और डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को अगर उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाए जिसमें ये चेंज हुई है, तो इसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से जाहिर करते हैं जो कि बराबर है लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन विच आवर बॉडी इज रोटेटिंग। और अल्फा का जो यूनिट है वो रेड पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो कर रहे हैं। और हमारी इस यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें एंगुलर एक्सेलरेशन का फिनोमिना शो करती हैं।